पहला रूल है, किसी भी नंबर का 2 की पावर n से या 5 की पावर n से कटने का नियम। ठीक है भाई, ये रूल सबसे आसान है। 2 की पावर n या 5 की पावर n से कटने का रूल क्या कहता है, कोई संख्या 2 की पावर n या 5 की पावर n से तभी कट सकती है जब उसके लास्ट के n अंक, है ना, जितनी 2 की पावर होगी उतने ही अंक, या जितनी 5 की पावर होगी उतने ही डिजिट लास्ट के, उस 2 की पावर n से या 5 की पावर n से पूरा पूरा कट जाए, तो संख्या भी पूरी पूरी कटती है। ठीक है, कोई संख्या 2 की पावर n या, है ना, ये बटे नहीं है, या 5 की पावर n से तभी कटेगी जब क्या होगा, यदि लास्ट डिजिट अंक, संख्या के जो भी लास्ट लास्ट एन डिजिट होंगे, लास्ट एन डिजिट, है ना, पूरे विभाजित होते हो, पूरे पूरे कट जाए, तो संख्या भी वो 2 की पावर n या 5 की पावर n से पूरी पूरी कटती है। जैसे n की जगह हम क्या रखते हैं, अगर हम 1 रखें, देखो अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूं, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 का मतलब क्या है कि 2 की पावर 1, या 5 की पावर 1 का मतलब क्या है, ये भी 2 और ये 5, 2 और 5 से कोई संख्या कब कटेगी, 2 और 5 से कोई संख्या तभी कटेगी जब लास्ट, बिल्कुल लास्ट का एक डिजिट, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट 2 के लिए 2 से कटना चाहिए, 5 के लिए 5 से कटना चाहिए। ठीक है, एन की वैल्यू अगर हम 1 ले ले, 2 या 5 से कटने का रूल क्या बन जाएगा कि लास्ट डिजिट 2 से कोई संख्या तभी कटेगी जब उसकी लास्ट डिजिट 2 से कट जाए, और 5 से कोई संख्या तभी कटेगी जब उसकी लास्ट डिजिट किससे कट जाए, 5 से कट जाए। अगर हम एन की वैल्यू 2 रख ले, तो एन की वैल्यू 2 रख ले, तो यहाँ कितना आएगा, 2 की पावर 2, और यहाँ होगा 5 की पावर 2, है ना, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 5 की पावर 2 कितना होता है 25। तो 4 और 25 से कोई संख्या तभी कटेगी जब लास्ट के, है ना, यहाँ तो लास्ट का क्या था, लास्ट का एक डिजिट, यहाँ तो लास्ट का एक डिजिट कट रहा है, लास्ट वन डिजिट कटना चाहिए, यहाँ पे है बस लास्ट टू डिजिट, क्योंकि 2 की पावर 2 है ना, तो लास्ट 2 डिजिट कटने चाहिए सेम, 4 या फिर 25 से, बाकी सब सेम है। अगर n की वैल्यू 3 रख ले, n की वैल्यू 3, तो यहाँ जाएगा 2 की पावर 3, और यहाँ आ जाएगा 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 5 की पावर 3 कितना होता है 125। कोई संख्या 8 या 125 से तभी कट सकती है जब उसके लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 या 125 से कटते हो। 8 या 125 से लास्ट के 3 डिजिट कट जाए तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 या 125 से भाग हो जाएगी, है ना। ऐसे तुम n की वैल्यू आगे कुछ भी रख सकते हो, सेम ही प्रोसेस चलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम तुम्हें कहें कि बताओ 764, या थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं 8764, ये बताओ 4 से पूरा पूरा कटता है कि नहीं कटता है। ठीक है, 8764 4 से पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा, तो उसके लिए मुझे पूरे को भाग देने की जरूरत नहीं है। मैंने भी क्या बताया कि कोई संख्या 4 से केवल और केवल तभी कट सकती है जब उसके लास्ट के 2 डिजिट भी क्या हो जाए, लास्ट के 2 डिजिट भी 4 से कट जाए। यहाँ लास्ट में कितना है 64, और 64 4 से पूरा पूरा कटता है, तो यानी कि संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, वैसे प्लेस वैल्यू का सवाल है, प्लेस वैल्यू मतलब जो ये नियम निकल के आए हैं, रूल निकल के आए हैं, प्लेस वैल्यू से ही आए हैं भाई। अगर हम इसे तोड़ना चाहे, हम इसे ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 8700 प्लस 64,
है कि नहीं। अब यहाँ देखो 8700 में क्या है, 87 गुना 100, ये 87 गुना 100 है ना, 87 गुना 100, और 100 4 से पूरा पूरा कटता है, तो यानी कि ये जो 8700 है ये तो पूरा पूरा कट ही जाएगा 4 से। बात तो इसकी है जो लास्ट में 2 डिजिट बचेंगे, है कि नहीं। तो ये प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से ही निकल के आए हैं सारे के सारे रूल्स। लाइट हल गई, ठीक है भाई। ये सारे के सारे रूल्स जो निकल के आए हैं वो सारे के सारे प्लेस वैल्यू से ही निकल के आए हैं, वही हमें आगे बताना है और वही सारा कुछ। चलिए भाई आगे देखते हैं, प्लेस वैल्यू से देखते हैं रूल्स निकल के कहाँ से आए हैं। देखो मैं जितने भी रूल समझाऊंगा वो सारे के सारे 4 डिजिट के नंबर्स पे समझाऊंगा, 4 अंक के संख्या पे समझाऊंगा। आप 3 अंक पे या 5 अंक पे भी निकाल सकते हैं, है ना, रूल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम होगा। मैं यहाँ पे एक नंबर उठा लेता हूँ 4 अंक के, लेट्स ABCD, ये एक नंबर है 4 अंक के, और इसमें ABCD नंबर्स नहीं है, यहाँ पे ABCD डिजिट है, ठीक है। ABCD चारों की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक के बीच में कुछ भी हो सकती है कि नहीं। ए की वैल्यू बस 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो फिर ये 3 अंक की संख्या रह जाएगी। बताओ अगर मैं इसे इसके प्लेस वैल्यू पे तोड़ूं, प्लेस वैल्यू पे तोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, डी इकाई के स्थान पे है तो डी की प्लेस वैल्यू डी होगी, सी दहाई के स्थान पे है, सी की जो प्लेस वैल्यू होगी 10C, बी सैकड़े के स्थान पे है, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 100B, और ए जो है वो 1000 के स्थान पे है, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 1001। यानी कि ABCD इस संख्या को अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू में तोड़ के लिख दें, प्लेस वैल्यू में तोड़ के लिख दें, तो इसकी प्लेस वैल्यू जो होगी वो होगी 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D, ठीक है। अब मैं इसके लिए इस संख्या को मैं 2 से काटने के लिए बनाता हूं, 2 से काटने के लिए, है ना। डिवाइडिंग रूल फ्रॉम 2, 2 से काटने के लिए इसका क्या बनता है, रूल बनाते हैं। बताओ हमारे पास 4 अंक की संख्या है ABCD, इसकी प्लेस वैल्यू हम लिख सकते हैं 1000A, मार्कर चेंज कर लेते हैं क्या चला, प्लस 100B प्लस 10C प्लस D। इस संख्या को हमें भाग देना है 2 से, और हमें देखना है कि ये संख्या है ना 2 से कब कटेगी। बताओ भाई 1000 क्या है, 1000 एक इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 0 है कि नहीं। 1000 एक इवन नंबर है, 1000 2 से पूरा पूरा भागा जाएगा। शेषफल की बात करता हूँ, रिमाइंडर की, केवल रिमाइंडर की बात करता हूँ मैं। ये जो 1000 है, ए चाहे कुछ भी हो, ए एक डिजिट है तो ए का मान क्या क्या हो सकता है, 1 से लेकर 9 के बीच में, क्योंकि ABCD एक 4 अंक की संख्या है, ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ए एक डिजिट है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 से लेकर 9 के बीच में, लेकिन ए के मल्टीपल में 1000 भी तो है। जब मैं इस संख्या को केवल इस संख्या को 2 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा, 0। रिमाइंडर तो 0 आएगा, है कि नहीं भाई। इस 2 से ये 1000 पूरा पूरा कट जाएगा, ए की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, फिर रिमाइंडर 0 बचेगा, है कि नहीं भाई। जैसे अगर हम तुम्हें कहें कि बताओ 24 जो है, 24 वो 6 से पूरा पूरा कटता है, सीधी सी बात है कि नहीं, 6 चौक 24। वहीं पर अगर 24 को मैं ऐसे लिख दूं 12 गुना 2 बटे 6, अब 2 से मुझे क्या लेने देना, 2 से मुझे कोई लेने देना है ही नहीं भाई। जब 6 से 6 का मल्टीपल मुझे ऊपर मिल गया, 6 का मल्टीपल मुझे ऊपर मिल गया, अब चाहे इसकी गुना में 5 लगाऊं, इसकी गुना में मैं 7 लगाऊं, जब मुझे 6 का मल्टीपल पूरा पूरा मिल गया तो ये जो नई संख्या बन के आएगी वो भी 6 से पूरी पूरी कटेगी, क्योंकि ऊपर 6 का मल्टीपल है। ऐसे ही सेम चीजें यहाँ पे है, ए की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, चाहे ओड हो चाहे इवन हो, 1000 में तो 2 का मल्टीपल मिल गया, तो 2 से ही नीचे वाला 2 कट ही जाएगा, तो यानी कि यहाँ रिमाइंडर आएगा 0। ऐसे 100 भी 2 से पूरा पूरा करता है, यहाँ भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 10 भी पूरा पूरा करता है, यहाँ भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अब बचा केवल डी, केवल क्या बचा, डी बचा।
तो अगर ये डी भी रिमाइंडर जीरो दे दे, है ना, यहां तो एग्जैक्टली जीरो आ रहा है, मैं यहां पे मान के चल रहा हूं कि अगर ये भी जीरो दे दे तो रिमाइंडर क्या आएगा सबका, जीरो जीरो जीरो, यानी कि ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। भाई किसी भी संख्या से काटने पर अगर शेषफल जीरो आ रहा है तो इसका मतलब उससे पूरी पूरी कट रही है, पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। तो हमने देखा कि अगर डी भी, भाई ये 1000 ए, 100 बी, 10 सी, दो से पूरे पूरे कट रहे हैं, केवल इस डी की बात है। अगर ये डी भी दो से पूरा पूरा कट जाएगा, अगर ये डी भी दो से पूरा पूरा कट जाएगा, तो संख्या सारी की सारी संख्या दो से कट जाएगी, क्योंकि सभी का शेषफल क्या आ जाएगा, जीरो। आर लिखा है ना, आर का मतलब रिमाइंडर यानी कि शेषफल, ये रिमाइंडर है जीरो जीरो जीरो, रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। और अगर गौर से देखोगे डी क्या है, डी इस संख्या में लास्ट का डिजिट तो है, लास्ट का डिजिट है इस संख्या में डी। तो ये डिवाइडिंग रूल यहां से आया दो का, ठीक है। दो का डिवाइडिंग रूल कहां से आया, यहां से प्लेस वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को दो से अगर काटना है तो बस ये देख लो कि उसका लास्ट का अंक दो से कटता है या नहीं कटता है। अगर कटता है तो संख्या भी कट जाएगी, और अगर नहीं कटता तो संख्या नहीं कटेगी, ठीक है। आगे देखते हैं डिवाइडिंग रूल ऑफ थ्री। तीन की विभाज्यता का नियम, तीन की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखते हैं। चार अंक पे रखेंगे, चार अंक पे, और मैं किसी पे नहीं रखूंगा। आप पांच अंक पे या तीन अंक पे निकाल सकते हैं, दो अंक पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं चार अंक का लेकर चल रहा हूँ। चार अंक एक नंबर है, बताओ ए बी सी डी एक संख्या है और इसे मुझे तीन से काटना है, तीन से पूरा पूरा काटना है, तो क्या लिख सकते हैं इसे, 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी, लिख सकते हैं ऐसे, बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, इससे मुझे तीन से काटना है, तीन से, क्या मैं इस 1000 ए को ऐसे नहीं लिख सकता, 999 ए, 999 ए प्लस ए, ऐसे लिख लेंगे। भाई 999 ए में ए जोड़ेंगे वापस फिर 1000 ए बन जाएगा। ऐसे इस 100 बी को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 99 बी प्लस बी, ठीक है, यहां से छूट गया। ऐसी इस 10 सी को बताओ, 10 सी को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 9 सी प्लस सी, ठीक है। अब बताओ 999 में तीन का मल्टीपल होता है, रिमाइंडर क्या क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या क्या बचेगा, तीन से जब 999 को काटेंगे तो 999 में तीन का मल्टीपल है, ये संख्या, ये जो संख्या है ये पूरी पूरी संख्या कट जाएगी तीन से, यहां रिमाइंडर मिलेगा जीरो। ऐसे ही 99 में भी तीन का मल्टीपल होता है, ये भी पूरी पूरी संख्या कट जाएगी, यहां भी रिमाइंडर मिलेगा जीरो। सी 9 सी को काटेंगे, ये भी पूरी पूरी कटती है, यहां भी रिमाइंडर क्या मिलेगा, जीरो, है कि नहीं। अब बचे हैं केवल और केवल ये वाला, ये बचा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कॉलम बचा है। अगर ये कॉलम भी तीन से कट जाए, अगर ये कॉलम भी तीन से कट के रिमाइंडर जीरो दे दे, यहां तो जीरो मिलेगा 100%। अगर ये कॉलम भी सारा को जोड़ के कुछ ऐसा आ जाए, तीन का मल्टीपल बन जाए, यानी कि ये कॉलम भी क्या करे, रिमाइंडर जीरो दे दे, तो संख्या क्या होगी, सभी का रिमाइंडर जीरो है, टोटल रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो, है कि नहीं। तो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी कट जाएगी। और अगर आप गौर से देखोगे ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी संख्या के अंक ही तो है कि नहीं, ए बी सी डी संख्या के अंक है। तो साफ सी बात है कि तीन की भाज्यता का नाम क्या कहता है, कि जितने भी हमारे पास नंबर्स है ना, नंबर्स के जितने भी क्या है डिजिट है, उन डिजिट के सम को देख लो, उन डिजिट का सम अगर तीन से कट गया तो संख्या भी 100% क्या होती है, डिजिट संख्या तीन से कटती है। तो क्या देखना है, संख्या के डिजिट, डिजिट या अंकों का सम, डिजिट का योग, संख्या के अंकों का योग तीन से कटना चाहिए।
अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कट गया, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कट गया तो संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? अच्छा, एक अच्छा सा और बेहतरीन सा बात यह भी है कि संख्या के अंकों को मान लो कि आज ने शेषफल क्या नहीं दिया, जीरो नहीं दिया, है ना, जीरो नहीं दिया। मैं मान के चल रहा हूं कि इसने यहाँ पे शेषफल जीरो नहीं दिया, एन दे दिया, एन। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को जब 3 से काटा, इसने शेषफल जीरो नहीं दिया, एन दिया, तो टोटल शेषफल क्या बचेगा, सब में जोड़ोगे तो टोटल शेषफल भी क्या आ जाएगा, एन ही आएगा, है ना। तो ये भी बात तय हो गई कि अगर किसी संख्या को 3 से काटने के बाद हमें ये देखना है कि शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, तो क्या करो तुम, उस संख्या के अंकों को योग कर लो, बस केवल केवल उस संख्या के अंकों को योग कर लो। उस संख्या के अंकों को योग से जो शेषफल बचेगा 3 से भाग देने पर, वो ही शेषफल पूरी संख्या को देने पर भी बचेगा, है ना। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे, है ना, एग्जाम्पल्स तो अपने दिमाग की उपज है, कुछ भी लिख लो। मैं 4 या 5 अंक लिखते हैं, 5, 4, 8, 7, 6। ये मैंने एक संख्या लिख दी, 54,876, है ना, 54,876। बताओ, अगर मैं इस संख्या को 3 से भाग दूं, इस संख्या को 3 से भाग दूं, तो शेषफल क्या बचेगा, बताइए। देखते हैं, संख्या के अंक का योग करना है, 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30। संख्या के अंकों का योग आया 30, 30 3 से पूरा पूरा कटता है, पूरा पूरा कट गया। रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 0, यानी कि ये संख्या जो 54,876 लिखी हुई है, ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी कटेगी। ठीक है कि नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, जब मुझे देखना ही केवल सम है, एक तो तरीका है कि तुम सारे जोड़ लो, जब मुझे देखना ही सम है तो मैं क्या करता हूँ, मुझे केवल जोड़ के ही 3 से देखना है कि पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा, है ना। तो क्या करते हैं भाई, जहां 3 या 3 का मल्टीपल बन रहा है उसे हटा ही देते हैं। जैसे कि 6 है, 6 मुझे पता है कि 3 से पूरा पूरा कट ही जाएगा, तो जोड़ने का ही नहीं मैं। ऐसे ही 5 और 4 9, 9 भी 3 से पूरा पूरा कटता है, जोड़ेंगे नहीं। 8 और 7 क्या आ जाएगा, 15, 15 भी 3 से पूरा पूरा कटता है, क्या बचा शेषफल, 0। अंकों का योग करने की भी आपको जरूरत नहीं है, आप क्या करो, बस ये देख लो जहां 3 या 3 का मल्टीपल बनता जा रहा है उसे ही हटाते चलो, है कि नहीं। आपकी तसल्ली के लिए हम दिखा भी देते हैं, जैसे कि 54,876 को भाग देते हैं 2 3 से, दिलवाओ भाग, 18 दिया कितना होता है, 54। अगली संख्या उतारेंगे 8, 3 दूनी 6, 2 बचेगा। अगली संख्या 27, 3 नम 27, और फिर अगली संख्या 6 उतारेंगे, 3 दूनी 6, देखो 3 नम 27, फिर अगली संख्या 6 उतारी, 3 दूनी 6, घटाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0। पूरी पूरी भाग जा रही है ना। 54,876 जो है वो 18,292 का 3 गुना होता है कि नहीं। आ जाओ, ये तो संख्या ऐसी लिख दी जो पूरी पूरी कट रही है, कुछ संख्या ऐसी लिखते हैं जो पूरी पूरी नहीं कटेगी। देखते हैं क्या हमने जो बताया वो बिल्कुल सही भी है या नहीं। 94,584, 94,585 कर लेते हैं। अब इस संख्या को देखना है हमें कि ये संख्या जो 3 से पूरी पूरी कटेगी या नहीं कटेगी, है ना। पहला तरीका, आप अंकों का योग कर लो। नो अंकों का योग करना भी आपके आपके क्या है कि आप कितनी जल्दी कर पाते हो, 5 और 5 10, है कि नहीं, और 10 और 10 20, 20 और 3 23, 23 और 8 कितना आएगा, 31, है ना। जोड़ लो चाहे, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 8 26, 26 और 5 31, 31 क्या 3 से पूरा पूरा कटता है, कटता है नहीं। 3 ढाई 30, कितना रिमाइंडर बचेगा, एक, एक शेषफल बचेगा, एक शेषफल बचेगा। इस संख्या को अगर हम 3 से भाग दे तो शेषफल बचेगा 1, है कि नहीं। दूसरा तरीका हम कह रहे हैं कि आपको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, जहां आपको 3 या 3 का मल्टीपल बनता हुआ दिख रहा है वहां से हटा दो। जैसे कि 9 है, 9 3 से पूरा पूरा कट जाएगा तो हटाओ। 5 और 4 9 भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, हटाओ। 8 है, 8 में एक अगर और जुड़ जाए, 8 में अगर एक और जुड़ जाए तो पूरा पूरा कट जाएगा। या तो अब भी आप कर लो, 8 और 5 13, 13 को भाग दोगे तो क्या आएगा, 3 से 12 पूरा पूरा चल जाएगा। लेकिन मुझे पता है
कि अगर 8 में एक और जुड़ जाए, है ना, तो ये भी पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। 8 में एक जोड़ोगे तो यहाँ से एक ऑटोमेटिकली कम नहीं हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4। 4 को 3 से काटेंगे, 4 एक बड़ी संख्या 3 से, 4 को भी 3 से काटेंगे तो 4 में 3 गया, क्या बचेगा, एक से सिर्फ बचेगा यहाँ से भी। ठीक है, तो 94,585 को अगर हम 3 से भाग दे तो शेषफल बचता है 1। करके देख लेते हैं, क्या रियल में 94,585 को भाग देने पर एक शेषफल बचता है? 94,585, बताओ। 3 से भाग देते हैं, 3 तिया 9, पूरा खत्म। 4 एकम 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 8 को उतारेंगे, 3 दूनी 6, 2 5 बचा, और 3 अठे 24। देखिए बचा ना एक शेषफल, एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो ये रूल्स है 2 के और 3 के। 4 का देखते हैं, 5 का देखते हैं, 6 का देखते हैं, आगे सभी का देखते हैं। चलो अगला किसका, डिवाइडिंग रूल ऑफ 4। 4 की विभाज्यता का नियम सेम ही उठाएंगे, 4 अंक की संख्या, 1000 A प्लस 100 B प्लस 10C प्लस D। इसको हमें भाग देना है 4 से। बताओ, देखो 100 जो होता है, 100 4 से पूरा पूरा कटता है, 100 4 से पूरा पूरा कटता है, 25 चौके 100। यहाँ कितना है, 100 गुना 10, 100 गुना 10 यही तो है, 100 तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 का मल्टीपल है। यहाँ भी शेषफल क्या मिलेगा, 0। 100 पूरा पूरा कटता है, यहाँ भी शेषफल क्या मिलेगा, 0, है कि नहीं। अब ये बताओ, tan c तो पूरा पूरा नहीं कटेगा 4 से, ना ही d, तो केवल यही तो कॉलम बचा, ये पूरा tan c प्लस d, tan c प्लस d। अगर ये tan c प्लस d भी शेषफल क्या दे दे, 0 दे दे, अगर ये tan c प्लस d भी शेषफल क्या करे, 0 दे दे, तो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी। और tan c प्लस d है क्या, tan c प्लस d क्या है, c और d की प्लेस वैल्यू तो है, c और d की प्लेस वैल्यू के रूप में तो लिखा गया tan c प्लस d। भाई c और d है, c और d, ये एक संख्या c और d, इसे तुम प्लेस वैल्यू में कैसे लिखोगे, tan c प्लस d, ऐसे ही तो लिखा जाएगा ये, है ना। तो ये मत कर देना कि c का 10 गुना करोगे और उसमें d जोड़ोगे फिर देखोगे। भाई यहाँ पे प्लेस वैल्यू में तोड़ के लिखा गया है, और यहाँ पे c ऑलरेडी ही tan c है, क्योंकि ये दहाई के स्थान पे है। ठीक है, तो tan c प्लस d क्या बचता है, इसे अगर किस में देखोगे, डिजिट में देखोगे, तो ये बनेगा क्या, सी डी। यहाँ पे tan c और d अलग अलग संख्या है, जब प्लेस वैल्यू में तोड़ के लिखता हूँ ना, प्लेस वैल्यू में तोड़ के लिखता हूँ। अब ये 1000 A अलग संख्या है, 100 B अलग संख्या है, tan c अलग संख्या है, और d भी अलग संख्या है। यहाँ पे a b c और d डिजिट है, जैसे कि हम तुम्हें कहेंगे 354 है, 354 ये एक संख्या है, ठीक है, ये एक संख्या है कि नहीं। यहाँ पे 3 एक डिजिट है, 5 भी एक डिजिट है, और 4 भी एक डिजिट है। लेकिन अगर मैं इसे तोड़ के लिख दूं प्लेस वैल्यू में, 3 गुना 100 प्लस 5 गुना 10 प्लस 4 गुना 1, अब ये डिजिट नहीं बचे, अब ये तीन अलग 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 संख्याएं हो गई। 3 गुना 100 अलग संख्या, 5 गुना 10 अलग संख्या, और 4 गुना 1 अलग संख्या है। ठीक है कि नहीं। ऐसे ही बताओ, tan c प्लस d अगर ये भी शेषफल 0 दे दे तो पूरी संख्या का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। वैसे ही मैं बता ही चुका हूँ आगे पिछले उसमें, पिछले स्लाइड में, कि दो पिछले से पिछले स्लाइड में, कि 2 की पावर अगर 2 कर दोगे तो लास्ट के 2 डिजिट करने चाहिए, है कि नहीं। और 4 क्या है, 2 की पावर 2 ही है कि नहीं। तो 4 से कटने का रूल क्या कहता है कि संख्या के
लास्ट टू डिजिट, संख्या के लास्ट टू डिजिट पूरे कटने चाहिए। अगर संख्या के अंतिम दो अंक पूरे पूरे कट गए, संख्या के अंतिम दो अंक पूरे पूरे कट गए, तो क्या हो जाएगा, वो संख्या भी 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? 5 का बता चुका हूं मैं। डिवाइडिंग रूल ऑफ 6 का देखते हैं। डिवाइडिंग रूल ऑफ 6 का सिंपल सा रूल है। अच्छा मैं ये बताऊं, 6 होता क्या है? 6 होता है 3 × 2। 3 × 2, और ना ही 3 और 2 में कुछ कॉमन है, 3 और 2 में कुछ कॉमन भी नहीं है। तो हमें एक बात बताओ, कोई एक संख्या है, कोई भी एक डिजिट, अगर वो 3 से भी कट जाए और 2 से भी कट जाए, तो इसका मतलब क्या है? कोई संख्या 3 से भी कटती हो और 2 से भी कटती हो, कोई संख्या 3 और 2 अगर दोनों से कटती हो, तो इसका मतलब ये है कि वो इनके मल्टीपल से भी कटेगी, क्योंकि 3 और 2 में क्या नहीं है, आपस में कुछ कॉमन नहीं है, तो इनके मल्टीपल से भी कटेगी, है ना? भाई रूल ये कहता है कि कोई संख्या अगर एक से ज्यादा संख्याओं से कटता है, तो वो संख्या उन सभी संख्याओं के एलसीएम से भी कटती, हमेशा कटती ठीक है कि नहीं? अच्छा, दो, ये 3 और 2 क्या है? 3 और 2 एक सह अभाज्य जोड़े हैं, है कि नहीं? को प्राइम फैक्टर से, को प्राइम नंबर से ही सह अभाज्य जोड़े हैं। और मैंने साथ सह अभाज्य जोड़े पढ़ाते समय में बताया था कि सह अभाज्य जोड़ों का एलसीएम हमेशा उनका मल्टीपल होता है, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन ही नहीं होता। जब कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ हटेगा भी नहीं, है कि नहीं? इनका एचसीएफ हमेशा एक होता है, इन्हें काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या हमेशा एक होती है सहअभाज्य संख्या की। अगर कोई संख्या 3 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है, तो इसका मतलब यह है कि उस संख्या में 3 का मल्टीपल भी है और उस संख्या में 2 का मल्टीपल भी है कि नहीं? हम 3 और 2 का तो रूल जानते हैं। भाई कैसे पता लगेगा कोई संख्या 3 से कट रही है? 3 का नियम लगा लेंगे। कोई संख्या 2 से कट रही है, कैसे पता लगेगा? 2 का नियम लगा लेंगे, है कि नहीं? जैसे हमें ये पता लगेगा कि संख्या 3 से भी कटती है, 2 से भी कटती है, तो ये तय हो जाएगा कि उस संख्या में 3 का भी मल्टीपल है और उस संख्या में 2 का भी मल्टीपल है कि नहीं? अगर उस संख्या में 3 और 2 दोनों का मल्टीपल है, तो 3 दूनी क्या होता है? 6, यानी कि उस संख्या में 6 का भी मल्टीपल है कि नहीं? और अगर किसी संख्या में 6 का मल्टीपल है, तो वह संख्या 100% क्या होगी? 6 से कट जाएगी। तो 6 का रूल तो सिंपल सा है, अगर कोई संख्या 6 से कटती है या नहीं कटती है ये पता लगाना है, तो क्या करो, बस उस संख्या को 3 से और 2 से, दोनों से काट के देख लो, दोनों को रूल लगा के देख लो। अगर दोनों को रूल अप्लाई हो गया, तो वो संख्या 100% 6 से कट जाएगी। ठीक है कि नहीं? आगे देखते हैं डिवाइडिंग रूल ऑफ 8 का मैं बता चुका हूं, है कि नहीं? वैसे भी 8 भी ऐसे निकलेगा, बस 8 के लिए क्या होगा, यहाँ 125 अट्ठे 1000 होता है, तो 8 का मल्टीपल केवल यहाँ आएगा, 100b प्लस 10c प्लस डी, इसमें नहीं आएगा। अब ये कॉलम बस ऐसे बन जाएगा। अगर 100b प्लस 10c प्लस डी, ये किसकी प्लेस वैल्यू लिखी हुई है? अंतिम 3 अंकों की, बी सी डी की, यानी कि अगर 8 के लिए हमें चाहिए, तो अंतिम 3 अंक काट के देख लेंगे, अंतिम 3 अंक। ठीक है, 9 का देखते हैं, 9 का डिवाइडिंग रूल ऑफ 9। बताओ भाई, 9 की बाध्यता का नियम कैसे लगाएंगे? ये सेम बिल्कुल 3 के जैसे होगा। 9 की बाध्यता का नियम लगाना है मुझे 4 अंक की संख्याओं पे। संख्या क्या है? 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी, इसको हमें काट के देखना है 9 से। ठीक है, बताओ, अगर मैं इस 1000 ए में से एक ए निकाल के इधर ले जाऊं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ बच जाएगा 999 ए, और ये प्लस का ए इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 100 बी में से एक बी निकाल लूं,
तो यहाँ कितना बचेगा 99 भी, और ये एक भी इधर लगा दूँ। 10C में से एक सी निकाल लूँ तो इधर आ जाएगा सी। अब बताओ 900 यहाँ 9 से पूरा पूरा करते हैं, तो यहाँ पे से इस पर क्या बचेगा, रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा। 99 भी 9 से पूरा पूरा कटेगा, यहाँ भी रिमाइंडर 0 बचेगा। 9 भी 9 से पूरा पूरा कटेगा, यहाँ भी रिमाइंडर 0 बचेगा। बस बचेगा ये वाला कॉलम बचेगा ये वाला कॉलम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर ये वाला कॉलम भी रिमाइंडर 0 दे दे, अगर ये वाला कॉलम भी क्या कर दे, रिमाइंडर 0 दे दे, है कि नहीं, तो संख्या का पूरे का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। और अगर आप देखोगे तो ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी संख्या के डिजिट तो है कि नहीं। तो 9 का रूल भी सिंपल सा है, सेम जो रूल 3 का था वही रूल 9 का भी है। बस 3 के लिए 3 से काट के देखना है, 9 के लिए 9 से काट के देखना है। संख्या के डिजिट का सम यानी कि योग 9 से कटना चाहिए। अगर संख्या के डिजिट का सम 9 से कट गया तो वो संख्या भी 9 से कटेगी, और जो शेषफल बचेगा 9 से काटने के बाद संख्या के डिजिट के सम को, वही शेषफल पूरी संख्या को काटने पर भी बचेगा 9 से, है ना। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था इसी रूल पे, और बहुत आसान सा रूल था। अगर किसी को नहीं रूल पता है तो वो तो पूरा करेगा, किसी को अगर ये रूल पता है, देखो ये रूल तो लगभग लगभग हर बच्चे को पता होता है कॉम्पिटिटिव में, कि संख्या के अंकों का योग कर लो, अगर योग करने पर पूरा कट गई तो संख्या भी 9 से कटती है। लेकिन ये रूल हर किसी को नहीं पता होता कि संख्या के अंकों का योग करने पर जो शेषफल बचता है वही शेषफल संख्या को भी 9 से भाग देने पर बचेगा। और बस इसी रूल पे, इसी थोड़े से एडवांस रूल पे दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था। 9 अंक की संख्या थी, संख्या मुझे नहीं पता क्या थी, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 9 अंक की संख्या थी, ये बात पक्की है। जैसे कि लिस्ट में कुछ भी लिख देता हूँ, 5 4 8 7 9 2 6 5, कितनी हो गई, 2 4 6 8 3। पूछा था कि अगर इस संख्या को 9 से भाग दे दे तो शेषफल क्या बचेगा, है ना। अब अगर किसी किसी बालक को नहीं पता है कि भाई संख्या के अंकों को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वही शेषफल पूरी संख्या को भी 9 से भाग देने में बचेगा, तो वो तो इसे छोड़ के आया है, क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो 5 मिनट से पहले इस पूरी संख्या को भाग दे सके, है ना। एक फिर दूसरे टाइप के बच्चे हैं जिसे पता है कि संख्या को, है ना, संख्या के अंकों को अगर योग कर ले, और अगर योग 9 से पूरा पूरा कट गया तो संख्या भी 9 से कटेगी, और जो शेषफल बचेगा यहाँ से वही पूरी संख्या से बचेगा, ठीक है। और एक तीसरे टाइप का बच्चा है जो योग भी नहीं करता। वो क्या देखता है कि हमें पता है कि 9 से काटने के लिए, 9 से काटने के लिए हमें केवल और केवल शेषफल की जरूरत है, भागफल की जरूरत नहीं है कि नहीं। तो जहां जहां 9 बनना है वहां वहां से मैं 9 हटा देता हूँ, जैसे कि 5 और 4 9, मैं जोड़ने का ही नहीं से, 9 को नहीं जोड़ेंगे, 6 और 3 9 को नहीं जोड़ेंगे, 7 और 2 9 को नहीं जोड़ेंगे, बचा क्या, 8 और 5 13, 8 और 5 13, 13 को भी क्या होगा भाई, 3 और 1 4, तो क्या बचा शेषफल, 4 बचा, 4। शेषफल क्या बचा है, 4। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, है कि नहीं। सवाल मात्र 5 सेकंड का है, लेकिन उसके लिए है जिसे रूल्स पता है, जिसे नहीं पता उसके लिए 5 सेकंड का नहीं है, उसके लिए छोड़ने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। डिवाइडिंग रूल ऑफ 10, ये तो सिंपल सा है, लास्ट का इकाई अंक 0 होना चाहिए, डिवाइडिंग रूल ऑफ 10। एक देखते हैं लास्ट का, डिवाइडिंग रूल ऑफ 11। ठीक है, एक हमें आपको 7 का भी बताना है। 7 एक प्राइम नंबर है, तो अगली क्लास में यानी कि कल, हम आपको प्राइम नंबर्स की डिवाइडिंग रूल बताएंगे। 11 का देख लेते हैं, वैसे 11 भी एक प्राइम नंबर है। इसी पे देखते हैं, इसी संख्या पे 1000 ए प्लस
100b प्लस 10c प्लस डी। इस संख्या को भाग देना है 11 से। बताइए क्या 1000 को 11 से भाग देंगे? 1000 के आसपास ऐसा कोई नंबर जो 11 से पूरा पूरा भाग हो जाए? बताओ 1000 के आसपास ऐसा कोई नंबर जो 11 से पूरा पूरा भाग हो जाए, वो क्या होगा? 1001। 1001 ही तो होगा। 1001। 1000 के आसपास ऐसा पूरा नंबर जो 11 से पूरा पूरा भाग हो जाए वो है 1001। तो अगर मैं इसमें अपनी तरफ से 1000 में दोबारा से लिखते हैं यार, जगह कम है। 1000a प्लस 100b प्लस 10c और प्लस d, इसको भाग देना है 11 से। ठीक है, पूरा पूरा काटना है। 1000 के आसपास जो 11 से पूरा नंबर कट जाए वो है 1001। तो 1001 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ ए जोड़ना पड़ेगा। अगर मैंने अपनी तरफ से ए जोड़ा है तो अपनी तरफ से ए घटाना भी पड़ेगा, क्या नहीं? अगर अपनी तरफ से एक ए जोड़ा है तो अपनी तरफ से एक ए घटाना भी तो पड़ेगा। ये माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा वापस, फिर 1000 ए बचेगा, है कि नहीं? 100 बी के आसपास बताओ 99। 100 के आसपास क्या है? 99। 99 पूरा पूरा कटता है 100 से। इसे 99 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक भी घटाना पड़ेगा। अगर एक भी घटाना पड़ेगा तो एक भी एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? इक्वेशन बैलेंस रखनी है। 10c के बाद बताओ 10 के आसपास क्या है? 11 ही है। 11 बनाने के लिए सी जोड़ना पड़ेगा, या नहीं? अगर यहाँ एक सी एक्स्ट्रा जोड़ा है तो एक सी क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। डी बताओ, डी डी के लिए क्या करें? डी के लिए भाई एक के आसपास क्या है जो 11 से पूरा पूरा कट जाए? 0। तो यहाँ पे डी घटाना पड़ेगा, या नहीं? एक डी का घटाया है तो अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा जोड़ना भी तो पड़ेगा, या नहीं? अब बताओ जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर 1000 ए प्लस ए, ये होगा 1000 ए। 1001 ए। 1001 11 से पूरा पूरा कटेगा, यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 100 बी में से बी घटाएंगे तो बचेगा 99 बी, और 99 बी को अगर 11 से भाग देंगे तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। 10c में डी जोड़ेंगे तो ये भी 11 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। डी में से डी घटाएंगे, डी में से डी घटाएंगे 0 बचेगा, और 0 को 11 से भाग देंगे तो भी क्या होगा? 0 के से भाग दो भाई, शेष पर 0 आता है कि नहीं? अब मेरे पास क्या बचा? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये बचा है, ये वाला कॉलम, माइनस ए प्लस बी माइनस डी माइनस सी प्लस डी। माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, यही तो वाला कॉलम बचा है। अगर ये कॉलम भी शेषफल 0 दे दे, ये कॉलम भी शेषफल 0 दे दे, तो पूरी संख्या का शेषफल क्या आ जाएगा? पूरी संख्या का शेषफल 0 आ जाएगा, ठीक है? और संख्या 11 से पूरी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, है कि नहीं? अब हमें एक बात बताओ, यहाँ माइनस ए है, यहाँ माइनस सी है, दोनों को एक जगह लिया हूँ तो क्या आ जाएगा? माइनस ए माइनस सी, ये तो होगा। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? ए प्लस सी, और ये क्या है? बी और डी प्लस क्या है? बी प्लस डी, है कि नहीं? अभी देखो माइनस का मतलब होता है कि हमेशा इसमें से इधर घटाओ। ये बड़ा भी हो सकता है, ए और सी बड़े भी तो बन सकते हैं बी डी से। तो किसी संख्या को अगर भाग दोगे तो शेषफल क्या नहीं होगा? कभी भी नेगेटिव तो नहीं बन सकता किसी पॉजिटिव संख्या को अगर भाग देंगे। तो इसका मतलब हम माइनस करेगा, तुम क्या लगाओ? डिफरेंस का साइन लगाओ, डिफरेंस का। तो ये हमारा एक रूल बन गया कि किसी भी संख्या को अगर 11 से भाग देना है तो उसके लिए क्या करो? अब अगर आप गौर से देखोगे ए बी और सी और डी क्या है? अल्टरनेटिव है, एक छोड़ के एक। ए और सी क्या है? एक छोड़ के एक है। बी और डी भी क्या है? एक छोड़ के एक है कि नहीं? एक छोड़ के अगला डिजिट, एक छोड़ के अगला डिजिट, ठीक है? तो 11 का रूल ये कहता है कि अब क्या करो? अल्टरनेट अंकों के, अल्टरनेट
डिजिट का सम ले लो, अल्टरनेट डिजिट का सम, अल्टरनेट डिजिट का सम लो और उनका डिफरेंस लो, अल्टरनेट डिजिट का सम करो, फिर यहाँ भी अल्टरनेट डिजिट का सम करो और उनका डिफरेंस लो। उनका डिफरेंस अगर 11 से कट गया, उनका डिफरेंस अगर 11 से कट गया तो संख्या भी 11 से कटती है। ठीक है, देसी भाषा में कहे तो विषम स्थानों पर जो भी अंक है उनका सम करो और सम स्थानों पर जो भी अंक है उनका सम करो और दोनों सम का डिफरेंस करो। दोनों सम का डिफरेंस करना है। अगर डिफरेंस क्या आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 का मल्टीपल नहीं, या तो 0 आ जाए, ये 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या ऐसा कुछ आ जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, यही देख लो, तुम चाहे यहीं से लगा सकते हैं रूल। 1001 पूरा कटता है कि नहीं कटता है 11 से, तो लगाते हैं, अल्टरनेट सम करते हैं, एक और जीरो जीरो आएगा, जीरो और एक क्या आएगा, सॉरी एक और जीरो एक आएगा, एक में जीरो जोड़ेंगे एक आएगा, जीरो में एक जोड़ेंगे तो भी एक आएगा, एक और एक का डिफरेंस लेंगे तो क्या बनेगा, जीरो, है कि नहीं। तो इसलिए 1001 क्या होता है, पूरी पूरी कटती है संख्या 11 से। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में ये डिवाइडिंग रूल वाली यही रखते हैं, है ना। अगले क्लास में हम देखेंगे डिवाइडिंग रूल ऑफ एनी प्राइम नंबर्स ना, प्राइम नंबर के लिए। प्राइम नंबर के लिए हमें बस और फैक्टर याद रखने पड़ते हैं, हो जाता है, सिंपल है ना। और एक भाग विधि टाइप से आएगी, उसे देखना है। उसके बाद हम ये डिवाइडिंग रूल्स पे क्वेश्चंस करेंगे और डिवाइडिंग रूल्स पे कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन करेंगे, है ना। 2-3 क्लास आगे क्वेश्चन की होगी। थैंक यू, आज यहीं तक रखते हैं क्लास। और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए कैसी लगी है कैसी नहीं, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सपोर्ट बनाइए।